हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक है एक्सपोनेंट पावर और वेलकम टू अभ्यास। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपोनेंट क्या होते हैं, पावर्स क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखो, अगर आपको ऐसा लिखा जाता है एक्स की पावर बी, आपको पता होना चाहिए कि एक्स को बोलते हैं बेस, और बी ऊपर जो लिखा है उसको बोलते हैं पावर, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट और इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ द एक्सपोनेंट। ठीक है जी, इंडेक्स ऑफ द एक्सपोनेंट। ओके जी। अब देखो, जैसे लिखा हो जाए 3 की पावर 4, तो अगर आपको पूछा जाए कि बेस क्या है तो आप लिखोगे बेस जो है 3 है और पावर क्या है इसकी, पावर 4। ठीक है। अगर ऐसे लिखा आ जाए 3 की पावर 0, तो आप लिखोगे बेस पूछा है तो आप लिखोगे बेस इक्वल टू 3 और पावर इक्वल टू 0। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि एवेल्युएट, एवेल्युएट ए की पावर 5, तो ए को 5 टाइम लिखोगे। ए ए ए और ए को 5 टाइम। अगर लिखा है ए की पावर 4, बी की पावर 3, तो आप लिखोगे ए को 4 टाइम लिखोगे, ए को 4 टाइम लिखेंगे और बी को 3 टाइम लिखेंगे। ओके जी। अब देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए 5 की पावर 4, तो आप लिखोगे 5 को 4 टाइम लिखेंगे, 5 इंटू 5 एवेल्युएट पूछा है ना, तो अब नंबर है तो नंबर को आप पूरा लिखना पड़ेगा आपको। तो ये इसकी वैल्यू होती है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 जो है 25, 25 और 125, 60। यहाँ पे आ जाएगा टोटल 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 625। ये इसका आंसर होएगा। अगर आपको पूछा है 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 4, 2 की पावर मतलब इसको 4 टाइम, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 16। अगर आपको ये माइनस में दे दिया जाए, माइनस में कैसे हैंडल करेंगे, अब ये देखो, अगर आपको दिया है यहाँ पे 3/-3/4 इसकी पावर 3, तो आप क्या करोगे, -3, -3, -3 और यहाँ पे 4 इंटू 4 माइनस से माइनस कैंसल, तो ये आ जाएगा -27 और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 64। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए टाइप ये कि एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर वाली फॉर्म में लिखो। अगर 125 दिया है तो आप इसके फैक्टर बनाओगे 125 के, तो 5 टू द 10, 5 5 द 25, तो यहाँ पे 5, तो 125 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम 5। ये इसके फैक्टर हो गए और अब इसको पावर की फॉर्म में लिख दो, ये आपका आंसर होएगा। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है -27 5 1/2, तो इनके फैक्टर बनाओगे, तो ये जो है 27 फैक्टर होते हैं -3, -3, -3 और नीचे जो है 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये आ जाएगा -3/8 इसकी पावर 3। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं फॉर्म, क्वेश्चन की फॉर्म ये हो सकती है, डिजिट चेंज कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे फाइंड द रेसिप्रोकल, फाइंड द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। अगर आपको दिया है 225, आपको बोला जाता है इसका रेसिप्रोकल लिखो, तो आप लिखोगे 225 की पावर -1 और यहाँ पे 1225। इसका रूल क्या है, x की पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/x। ठीक है। इसमें x कौन है, 225, 225 इसकी पावर 1, तो ये 1/225। ओके जी। अगर आपको ये दिया है सेकंड क्वेश्चन 8/13 इसकी पावर 5, अब बोला है इसका रेसिप्रोकल लिखो, तो आप पहले इसको ऐसे लिखोगे 8/13, ये बन गया -5,
ठीक है। अब आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना है, अंदर वाले को 8/13 का रेसिप्रोकल लिखो, 13/8। जब आप ये लिखोगे बाहर की पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। इज दिस क्लियर नाउ? आगे देखते हैं इसका। अगर थर्ड थर्ड अगर लिखा है -13/23, इसकी पावर -1, तो ये क्या लिखेंगे? 23/-13, रेसिप्रोकल लिखा, पावर पॉजिटिव होगी, उसके बाद लिखेंगे -23/13। ये इसका आंसर आएगा। अब आगे चलते हैं। अब है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि x की पावर m, x की पावर n। अब देखो यहाँ पे एक बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो आप लिखोगे x की पावर m प्लस n। पावर हमेशा जो है ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा होता x की पावर 3, x की पावर 4, तो आप क्या करते? x3 + 4, तो आंसर आता x की पावर 7। जैसे लिखा होता 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो आप लिखते 2 की पावर 3 + 2, तो ये आता 2 की पावर 5। पावर्स प्लस हो जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाता ऐसे 12/17 की पावर 3 और 12/17 की पावर 4, तो आप लिखते 12/17 और पावर्स को, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 12/17 पावर कितनी आई? 7। ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ हमें ये कहता है x की पावर m, x की पावर n। अगर यहाँ पे m जो है n से बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 6, यहाँ पे लिखते हैं x की पावर 6, x की पावर 3। पहले ये पावर को कंपेयर करो। ये देखो जो 6 है वो बड़ा है, तो आप क्या, अगर रूल यहाँ पे आएगा, जब बड़ा हो m, तो यहाँ पे x m माइनस n, मतलब x 6 - 3, तो आप लिखते हैं x की पावर 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर लिखा है 5 की पावर 5, x 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 5 - 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 की पावर 3। तो इसको अगर आप खोल के लिखोगे, तो ये आपका आंसर आएगा 125। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। अब इसी का एक थर्ड रूल और है। अगर जो है x की पावर m, x की पावर n, तो यहाँ पे अगर m जो है m लेस देन n हो, m छोटा हो n से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1x n माइनस m। अब देखो क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे। जैसे लिखा x की पावर 3, x की पावर 5। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये m है और ये n है, ये n है, तो m जो है n से छोटा है, तो हम लिखेंगे 1/x, जो है यहाँ पे आ जाएगा 5 - 3, तो यहाँ पे 1x की पावर 2। ठीक है। अब दोबारा देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। अब 2 जो है 3 की पावर 3 से छोटा है, तो आप लिखोगे 1/3, 3 - 2, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1/3 की पावर 1, दैट मीन 1/3। दिस इज द आंसर। अब अगर इसका फोर्थ लॉ की बात करें, तो फोर्थ लॉ में ये कहता है x की पावर m, x की पावर, यहाँ पे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर mn। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो x की पावर 6 और बाहर 3, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास x की पावर 18 आंसर आएगा। अगर ऐसे लिखा हो 3 की पावर 2, यहाँ पे 3, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 खोलो, 3 को 6 टाइम लिखो, 3 को 6 टाइम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 729। होप सो कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। लॉ को साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। अगर आप, अब लॉ है 5 लॉ हमें ये कहता है x की पावर -m, 1/x की पावर m। ठीक है जी।
और जहाँ हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर m और यहाँ पे 1/x की पावर -m। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दिया है 3 की पावर -4, तो मैं इसको लिखूंगी 1/3 की पावर 4, तो इसको जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/81। इसी तरह 1/7 की पावर -3, तो आप लिखोगे 7 की पावर 3, दिस इज 343। इस पे जो है ये वाला लॉ लगा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करवाती हूँ इसका। अगर आपको ये दिया है -11 की पावर -2, तो आप लिखोगे 1/-11 की पावर 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/-11 -11, तो ये बन जाएगा 1/-121। दिस इज द आंसर। लॉ 6 हमें ये कहता है कि अगर किसी की वैल्यू 0 हो, x की पावर 0 हो, तो आंसर 1 होता है। जैसे x की पावर 0 और यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हो 5 की पावर 0, 1 आएगा। अगर कितना भी बड़ा नंबर हो, ऐसे लिखा है इसकी पावर 0, तो आंसर 1। और अगर ऐसे लिखा है -4173232 इसकी पावर 0, तो आप हमेशा आंसर लिखोगे 1। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराती हूँ, साथ साथ मेरे करोगे तो ज्यादा बेटर है। अपनी कॉपी खोलो और क्वेश्चन जो है समझ समझ के करो और फिर अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अगर आपको दिया है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई x की पावर 7 y की पावर -5, इसको ऐसे लिखो y की पावर -5 इंटू एक्स की पावर -5 y की पावर 3। इसको कैसे करेंगे, x वाले अलग कर लो, x की पावर 7 सेम बेस है, पावर z हो जाएंगी x माइनस x 7 -5। अब y है -5 और ये जो है y कितना है 3, तो यहाँ पे आपके पास आया x की पावर 2 और y की पावर -2, तो आप इसको लिखोगे x2। यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था कि y की पावर -1 हो तो ये ऐसे लिखा जाता है, तो मैं इसको लिखूंगी y की पावर 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करो। p की पावर 3, q की पावर 4, p की पावर 5, q की पावर -5। सेम वे करेंगे, p जो है p की पावर 3 + 5, q तो ये आपके पास आ जाएगा p की पावर 8, q की पावर -1। तो मैं इसको लिख सकती हूँ p की पावर 8 और q नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। अगर ऐसे दिया है x की पावर 6, y की पावर 4, y की पावर 4, z की पावर -3 इंटू एक्स की पावर 3, y की पावर -5, z की पावर -1 और x की पावर 2, z की पावर 4। पहले x वाले अलग कर लो क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है तो पावर z हो जाएंगे, x की पावर 6, x की पावर -3 और x की पावर 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। इसी तरह y की लिखो, y की पावर 4, y की पावर -5 और यहाँ पे तो कुछ और दिया नहीं, z की पावर -3, z की पावर अगले में भी कुछ नहीं दिया और यहाँ पे z की पावर -1 है और यहाँ पे 4 है। तो अब देखो यहाँ पे x की पावर 6 में से 3 गए, कितने होते हैं 3, तो ये x की पावर बन गया 5। यहाँ पे जो है 5 की पावर जो है, यहाँ पे y की पावर कितनी आ रही है -1 और यहाँ पे बन रहा है z -4 + 4, ये कट के z की पावर 0 आ जाएगा, z की पावर 0। अब देखो x की पावर 5, y नीचे जाएगा और z की पावर 0 है तो आंसर 1, तो आंसर इज x की पावर 5/y। दिस इज द आंसर। होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा समझ आएगा आपको। अब आगे देखो क्वेश्चन। अगर लिखा है x7 a की पावर 12
डिवाइड 56 ए की पावर 15। तो यहाँ पे देखो 7 ए की पावर 12 और यहाँ पे 56 ए की पावर 15। 7 8 द 56। यहाँ पे एक रूल पड़ा था ए की पावर एम, ए की पावर एन। अगर एम ग्रेटर देन एन हो तो हमारे पास आता है ए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे रूल आएगा m लेस देन n। तो यहाँ पे रूल आएगा a n माइनस m। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 1/8 तो है ही है, a15 माइनस 12। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 a की पावर 3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। अगर ऐसे दिया है a की पावर 6, b की पावर 5, c की पावर 4 डिवाइड बाय a की पावर -2, b की पावर 3, c की पावर 6। तो आप क्या करोगे, पहले a वाला लिखो, 6 पावर -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, b 5 -3, c 4 -6। यहाँ पे आप ये रूल लगा सकते हो जो आपने पढ़ा है। सी की पावर 4 है ऊपर, सी की पावर 6 है, 6 पावर बड़ी है तो 4 नीचे जाएगा। तो यहाँ पे 6 माइनस 4। तो आपके पास ए की पावर 8, बी की पावर 2 और यहाँ पे सी की पावर 2। दिस इज द आंसर। एक मिनट भी चेक करने दो। ठीक है भाई, दिस इज द आंसर। अब आगे अगर ऐसे दिया है p की पावर 11 डिवाइड p की पावर 11, सेम बेस है, बीच में डिवाइड का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। तो p की पावर 0, आंसर 1। अब 7 क्वेश्चन लिखो। 3x की पावर 3 y -3, इसका अगर 2 लिखा है तो 3 की पावर 2 होएगी, x की पावर 6 होएगी, y की पावर जो है -6 होएगी। ठीक है, अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ 3 की पावर 2, x की पावर 6, y की पावर 6 अपॉन में आएगा। ये बना 9x की पावर 6 और y की पावर 6। दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन है, मैं सारे करवा रही हूँ आपको। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे है 5 m की पावर 4 n की पावर -3 की पावर 3। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 5 की पावर 3, m की पावर 12 और n की पावर -9। तो मैं लिखूंगी 5 की पावर 3, m की पावर 12 और n 9 नीचे आ जाएगा। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और m की पावर 12, n की पावर 9। तो ये जो है 125 m की पावर 12 और n की पावर 9। दिस इज द आंसर। इसी तरह अगर 9 क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि पावर जो है फ्रैक्शन में है, तब कैसे करना है। तो 27 के पहले फैक्टर बनाएंगे, 3 9 द 3 3 दा। अब देखो 3 1 2 3, 3 की पावर हम इसको 3 लिखेंगे, अंदर वाले को, बाहर सेम पावर आएगी, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 की पावर 2। दिस इज 9। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 16 की पावर -3/4। अब इसको जो है यहाँ पे देखो 4 पावर है, 16 के फैक्टर बनाओगे, 2 8 दा, 2 4 दा और 2 2 दा। तो ये बना 2 की पावर 4 -3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर -3। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 2 की पावर 3। तो दिस इज 1/8, क्योंकि 2 को 3 टाइम खोल दोगे। ठीक है, अब 11 क्वेश्चन देखो। अगर आपको ऐसे दिया है 3x की पावर 18, y की पावर -12, z की पावर 3, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। x की पावर 18, y की पावर -12, z की पावर 3, इसको लिखेंगे 1/3। अब मैं इसको लिखूंगी एक x, क्योंकि 1/3 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर 18 इंटू 1/3, y की पावर -12 इंटू 1/3,
z की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे -4, यहाँ पे 3 6 द 18, आंसर आया x की पावर 6, y की पावर -4 और z की पावर 1। तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 इंटू z अपॉन y की पावर 4। तो आंसर आया x 6 z अपॉन y की पावर 4। दिस इज द आंसर। ओके जी, होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। अपनी कॉपी पे नोट बनाओ, तभी आपको समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको हैंडल किया जाता है। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद अगले वीडियो में ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन मेंशन होंगे। यहाँ पे देखो x की पावर m प्लस n, x की पावर n प्लस l, x की पावर l प्लस m डिवाइड बाय x की पावर m, x की पावर n, x की पावर l और 2 इक्वल टू 1। ये है इसकी लेफ्ट साइड, ये इक्वल टू राइट साइड। आपको लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब देखो x सेम है तीनों में, तो बेस सेम है, पावर्स ऐड होएंगी m प्लस n, n प्लस l, l प्लस m। इसी तरह नीचे जो है मैं लिखूंगी, क्योंकि ये 2 बाहर है, तो पहले m से मल्टीप्लाई होगा 2m, x की पावर 2n, x की पावर 2l। तो ऊपर बन गया, अब देखो m और m प्लस होएगा तो x 2m, n n से प्लस होगा तो ये 2n और इस ये 2l। अब देखो नीचे ऐड कर दो, x की पावर 2m, 2n और 2l। रूल जो है एक्सपोनेंट का लगाया, तो अब देखो ये आपस में कट जाएगा, तो आंसर 1। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन कराए हैं आपको। आप 12 क्वेश्चन अच्छी तरह करो। नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के सारे क्वेश्चन कराऊंगी और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे कि उनको कैसे हैंडल करते हैं, कौन से लॉ लग रहे हैं। तो आप अभी तक इसका जो है नोट्स बनाओ और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।